सर ये अभी भी ड्रीम ही लग रहा है, ये फीलिंग अभी सिंक इन नहीं हुई है। आसपास घर में बहुत सब लोग खुश हैं, लेकिन इस खुशी का एहसास शायद धीरे धीरे ही होगा। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि सभी लड़कियां टॉप 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और ज़्यादातर लड़कियां ही टॉप 10 में हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है लड़कियों के लिए कि उनके लिए रोल मॉडल्स भी बन सकते हैं कुछ लोग। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी 8वीं रैंक आएगी। मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा था कि शायद लिस्ट में भी नाम होगा या नहीं होगा, डर डर के लिस्ट खोल रही थी। बट लेकिन मैं आई थिंक मैं काफ़ी लकी रही, भगवान ने मेरा साथ दिया कि इतनी अच्छी रैंक मेरे को मिली है। अपने मम्मी और पापा को फ़ोन करके बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। इनफैक्ट पापा मम्मी तो ऑफिस में ही थी, तो उनको सबसे पहले बताया था। पापा को पता चला था तो सब लोग बहुत ही खुश हुए थे। बस लोग बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे कि हमारे ही कॉलोनी से कोई इस मुकाम पर पहुंचा है। काफ़ी लोगों ने उत्साह बढ़ाया और सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, बहुत बधाइयाँ आ रही थी उनको, अभी उनके फ़ोन बज ही रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी का माहौल है घर में। सर मेरी स्कूलिंग रही थी DAV पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से। फिर मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी थी इकोनॉमिक्स में, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में ही थी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। 2019 में मैंने पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पूरी करी थी और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। घर पे ही प्रिपरेशन करी थी, लेकिन ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ किया था। यूट्यूब वीडियोस देखी थी, कुछ ऑनलाइन साइट्स होती हैं उनकी हेल्प ली थी, उनसे मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी। सर मैं यही बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, लंबा एग्ज़ाम है। 1 साल तो प्रिपरेशन में निकल जाता है, 1 साल पूरा एग्ज़ाम देने में निकल जाता है। तो पेशेंस और डिसिप्लिन इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि अपनी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को नज़रअंदाज मत करें। आसपास अच्छे रिलेशंस अपने मेंटेन करके रखें, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, और इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लें। डिसिप्लिन के साथ अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे और थोड़ा अगर लक ने आपका साथ दिया तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सर मेरा फोकस एरिया वुमेन एम्पावरमेंट ही रहेगा, महिला सशक्तिकरण ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक समाज की महिलाएं अगर डेवलप्ड हैं, अगर वो एम्पावर्ड हैं, तो एक समाज बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप होता है। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, आप उनको दबाइए मत और उनकी पूरी हेल्प कीजिए, उनको वही फैसिलिटीज़ दीजिए जो आप अपने बेटों को देते हैं। और अगर आप इक्वल प्लेटफॉर्म मेंटेन करके देंगे तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के देश की मेरी बेटी ने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। वास्तव में ही बेटी ने मुझे अर्श पे पहुँचा दिया है। जो जितना भी पढ़ा, हेल्दी पढ़ा, अच्छा पढ़ा, और गिन के कभी नहीं पढ़ा बिटिया ने कितने घंटे पढ़ना। बच्चे को पहली बात तो इसे मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद ही मोटिवेट होती थी। ये खुद ही, इसको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था, स्टार्टिंग से ही बुक्स पढ़ती थी, खाली टाइम में बुक्स पढ़ती थी, तो इसलिए इसे कभी ये मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बीच में कभी डिमोटिवेट हुई है जैसे, तो वहाँ मैंने इसे प्यार से और बहुत अच्छे से इसको गाइड किया। सर क्या कहेंगे आप आज इतनी मैंने जी तोड़ कर मेहनत करी है, लगन थी पढ़ाई में शुरू से ही, या जो है नहीं बहुत काबिल थी। आप खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, कैसे समय निकालते थे अपने परिवार के लिए और कैसे? मैं जैसे भी ड्यूटी से होता था, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने पर मुझे समय नहीं मिलता था। बिटिया मेरी इतनी थी, अगर 10 घंटे की बात 2 मिनट में समझ लेती थी। तो आज परिवार में काफ़ी खुशी होगी। हाँ, आज परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी है, जिसकी मेरी परिवार में भी, गाँव में मेरी बहुत खुशी है। कौन से काम के रहने वाले हैं? मेरा गाँव टीकरी, जिला बागपत, तहसील बड़ौद, थाना डोगट, उत्तर प्रदेश। आज जिला बागपत। तो आज पूरे राठी कौम में जो है नहीं, सब राठियों के सबके फ़ोन आए हैं, कह लगे हमारा बहुत ही हमारी बिटिया ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया राठी। और पूरा बागपत ज़िले का नाम रोशन किया है बेटी ने, और राज से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, और राठी खाप का जो है नाम बहुत ऊंचा किया है, और बहुत बहुत बधाई।